मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम दो टूक की बात करते हैं और इस दो टूक में हम राजनीतिक गलियारों की चर्चा करते हैं। राजनीतिक गलियारों में सतना लोकसभा, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, नाम निर्देशन हो गया है, महज 10 दिन बचे हैं मतदान होने के लिए। सतना लोकसभा के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और उस मतदान में आपसे निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करें और मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, जिससे आगे आने वाले भविष्य में आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सके। सतना लोकसभा चुनाव में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कुल मिला के अगर ये कहूं कि चुनाव को कुल गिनकर 10 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, इस तरह से नेताओं के चेहरे के हाव भाव भी सन्न रह जा रहे हैं। आलम यह है कि हर नेता द्वारा और समा बांधते नजर आ रहा है। भाजपा प्रत्याशी गणेश पटेल हो या कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू हो, वहीं बसपा से दावेदारी कर रहे हैं नारायण त्रिपाठी हो। तीनों नेताओं की स्थिति यह है कि तीनों नेता दुविधा की स्थिति में हैं। वह मतदाताओं को लेकर खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वह खुद नहीं जान पा रहे हैं कि जनता किस करवट बदलेगी और उनके माथे पर जीत आएगी या हार, जो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। उनके तमाम प्रयास करने के बाद भी राजनीतिक रंग चढ़ नहीं पा रहा है और जनता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जिसके कारण सभी नेताओं को लगता है कि प्रतिद्वंदी भारी है, जनता उससे नाराज है। जी हाँ, जनता नेताओं से नाराज है, यह आपको दिखता है। मतदाताओं की नाराजगी जाहिर सी है कि वो क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये किसी से छुपा नहीं। और ये फिर ये कहूं कि जिस तरह से मतदाता ने अपनी चुप्पी साध रखी है, उसके तहत ये नजर आ रहा है कि जनता का मन क्या है। जनता ने एक फिर मन बना लिया है, एक फिर जनता ने मन नहीं बनाया है। अगर हम बात करें कि 4 बार से सांसद गणेश सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं 2 बार से लगातार कांग्रेस की सीट से जीतते आ रहे सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कि सतना से विधायक है, कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं मैहर विधानसभा से 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी ने बसपा से अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब ये कितना मतदाताओं को रिझा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी, तभी पता चल पाएगा कि कौन किसको कितना रिझा पाया है। लेकिन ये तो तय है कि मतदाता की चुप्पी कहीं न कहीं नेताओं की हवाइयां उड़ाकर रखा हुआ है, क्योंकि जब प्रचार के लिए सांसद निकलते हैं तो सांसद से 20 सालों का हिसाब मांगा जाता है। तो वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा से 2 पंचवर्षीय, यानी कि फिर अगर मैं कहूं कि 1 पंचवर्षीय का हिसाब मांगा जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो वहीं बसपा से किस्मत आजमा रहे हैं नारायण त्रिपाठी से भी विगत 4 पंचवर्षीयों का हिसाब मांगा जा रहा है। तो कुल मिला के जनता किसी पे भरोसा नहीं कर रही है और जनता भरोसा किस पर करेगी, ये तो 26 अप्रैल को ही पता चलेगा। हम आपको बता दें कि जब नेता मैदान पे जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सतना सांसद गणेश सिंह की। गणेश सिंह जब प्रचार करने जाते हैं तो उनको लगता है कि हर जगह लोग नाराज हैं, हर तरफ उनसे 20 सालों का जवाब मांगा जा रहा है। वह अपनी बात को जनता में समझा नहीं पा रहे हैं, वह इस बात को भली भांति समझते हैं कि जनता नाराज है और यह दूर की एक बड़ा कारण है। इसी तरह से जब सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जनता के बीच जाते हैं तो उनसे भी पिछले पंचवर्षीय का हिसाब मांगा जाता है, तो वह भी गणेश सिंह की नाकामियों को बताते हैं और उधर से चलता बनते हैं। यही कारण है कि दोनों प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाते पीछे नहीं हटते।
तो बात हम नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं, जो कि मैहर को जिला बनाने का अपना श्रेय सर माथे पर तो लेते हैं, लेकिन भाजपा भी जिला बनाने का श्रेय अपने माथे पर लेती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चाहे वो नारायण त्रिपाठी हो, सिद्धार्थ कुशवाहा हो या फिर 4 बार के सांसद गणेश सिंह हो, जनता को का सवाल है कि आपने किया क्या, और आपने किया क्या उसके तहत उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है। जनता चाहती है कि विकास हो, जनता चाहती है कि हमारे लोकसभा का विकास होना चाहिए, इसलिए जनता चुप है। हम बात कर रहे हैं मैहर विधानसभा की। मैहर विधानसभा में 4 बार के विधायक रहे नारायण त्रिपाठी, जहां मैहर को जिला बनाने का श्रेय अपने सर माथे पर लेते हैं, तो वहीं भाजपा भी उससे पीछे नहीं हटती। नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि हमने मैहर को बहुत कुछ दिया, गांव गमेन में कॉलेज दे दिए, सड़कें दे दी, स्कूलों को उन्नयन कर दिया, लेकिन फिर भी जनता उनसे संतुष्ट नजर नहीं आई। इसलिए पिछले बार के हुए विधानसभा में उनको नकार दिया। अब कहा जा सकता है कि इसी बार प्रकार से सतना सांसद गणेश सिंह का भी है कि वो अपनी उपलब्धियां तो बताते हैं, लेकिन जनता को ये समझाने में नाकाम हो जाते हैं कि उन्होंने जनता के लिए किया क्या है। 7 विधानसभा में ऐसा कोई एक काम अगर हो तो नहीं गिना पाते हैं, सिवाय मेडिकल कॉलेज के। वो भी मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन उच्च स्तर की शिक्षा को देखते हुए सतना लोकसभा में किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं हुई है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज ना आना। यूनिवर्सिटी एक ग्रामोदय विश्वविद्यालय तो है, लेकिन उसका कितना विकास कर पाए हैं ये कहना अतिशयोक्ति होगी। कि विकास के मतलब विश्वविद्यालय तो था, लेकिन उस विश्वविद्यालय का उन्नयन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, उसमें टीचर हैं, कोर्सेज हैं कि नहीं है, ये देखने का काम वर्तमान सांसद का था, और ये सांसद बताने में नाकाम हो जाते हैं। तो वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा अपने 5 साल की उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ गणेश सिंह की बुराई ही कर निकाल देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि जनता जो चाहती है ये तीनों नेता बता नहीं पाते हैं। कुल मिला के अगर कहूं कि नेताओं का जो भी रुख है वो जनता के प्रति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराइयों करने की से अपनी उपलब्धियां पाने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, वो विकास चाहती है। विकास किसका? विकास समाज का, विकास जनता का, शहर का विकास, गांव का विकास, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होना चाहिए। जिस तरह से रीवा कई साल पहले पिछड़ा हुआ था सतना से, आज की स्थिति में रीवा बहुत आगे है सतना से। यही कई सवाल हैं जो जनता के बीच से कौंध रहे हैं, और वो जनता अपने नेताओं से जवाब चाहती है, और इसीलिए जनता चुप है, मतदाता चुप है। लेकिन ये चुप्पी इन नेताओं की हवाइयां उड़ाकर रखा हुआ है। अब देखना होगा कि 26 अप्रैल को ऊंट किस करवट बैठता है, और जब चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये था हमारा विश्लेषण कि नेताओं की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन पर जाकर अपनी राय दें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।